नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 मार्च और 9 मार्च के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का कोटेशन है, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, ड्रीम्स आर दोज दैट डोंट लेट यू स्लीप्स। यानी सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दोस्तों, 8 मार्च के जो हम लोग करेंट अफेयर देखे थे उसको हम लोग शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में किस देश में भाग लिया? तो गुआम। 2025 का प्रिजर पुरस्कार, जिसे वास्तुकला का नोबेल कहा जाता है, किसे प्रदान किया गया? तो लिउ जियाकुन को। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? भूपेंद्र यादव ने। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग रिवर की बैठक कहां शुरू की गई? कोलकाता। हाल ही में रूस और कांगो के साथ किस अन्य देशों को फीफा विश्व कप 2026 से बाहर कर दिया गया? पाकिस्तान। भारतीय नौसेना ने सी ड्रैगन 2025 अभ्यास किया, इसे किसने आयोजित किया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान भरने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? गोपी ठोटाकुरा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भादु को। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र कौन बना है? तो अमेरिका। हाल ही में आरबीआई द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजीत रत्नाकर जोशी को। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश किसने दिया है? यानी हु रिसेंटली गिव द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि यूएसए ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने के लिए कार्यकारी आदेश दिया है। दोस्तों, अमेरिका के इस कदम से बिटकॉइन की कीमत में वृद्धि हुई है और यह डिजिटल संपत्ति के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापता है, में भारत की रैंकिंग क्या है? यानी व्हाट इज इंडियंस रैंक इन द ग्लोबल terrorism index 2025 which measure impact of terrorism in various country? option A 12th position, option B 13th, option C 14th और option D 15th। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि 12th आपका पोजीशन 14th आपको पोजीशन है। भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में 14वें स्थान पर है, जो देश में आतंकवाद के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी हु हैज टॉप द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? ऑप्शन ए बुर्किना फासो, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी सीरिया और ऑप्शन डी इंडिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बुर्किना फासो जो है इसमें पहले पोजीशंस पर रहा है। दोस्तों, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में बुर्किना फासो शीर्ष पर रहा है, जो कि आतंकवाद के प्रभाव के मामले में सबसे अधिक प्रभावित देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? यानी हु हैज बीन अवार्डेड द ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम्स ऑफ बारबाडोस बाय बारबाडोस? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, बारबाडोस द्वारा ऑनरेरी ऑर्डर्स ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, जो उनके रणनीतिक नेतृत्व और कोविड-19 महामारी के दौरान सहायता के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2025 में
किस देश ने अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्रीज इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बाय 7.2% इन ईयर 2025? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी रसिया, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि चाइना ने अपने वार्षिक 2025 में 7.2% जो है सैन्य खर्च में वृद्धि किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में चीन ने अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की, जिससे उसकी रक्षा बजट 245 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जो रोपवे परियोजना की मंजूरी दी है, यह किस राज्य में स्थित है? यानी रिसेंटली द सेंटर हैज अप्रूव्ड द गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी रोपवे प्रोजेक्ट इन विच स्टेट इज इट? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि ये जो रोपवे है वो उत्तराखंड में स्थित है, जो कि गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे को जोड़ेगा, रोपवे से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो चमोली जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? यानी इन विच स्टेट डिड पीएम मोदी रिसेंटली पार्टिसिपेट इन द विंटर टूरिज्म प्रोग्राम? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि उत्तराखंड में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने राज्य शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने हरसिल में एक बाइक रैली का उद्घाटन किया और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संस्था ने उधारकर्ता से निर्माता भारत की वित्तीय वृद्धि कहानी में महिलाओं की भूमिका शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? इन विच इंस्टीट्यूट रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल फ्रॉम ब्रेवर्स टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल्स इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ स्टोरी? ऑप्शन ए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि नीति आयोग ने फ्रॉम बेवर टू बिल्डर्स वुमेन्स रोल्स इन इंडियाज फाइनेंशियल्स ग्रोथ स्टोरी से रिपोर्ट आपको जारी किया है। दोस्तों महिलाएं भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, विशेष रूप से उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने जल स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? In recently, India and which country signed an agreement to enhance cooperation in field of water, sanitation and health? Option A Argentina, option B Australia, option C Denmark और option D नेपाल। तो इसका सही आंसर दोस्तों कि भारत ने नेपाल के साथ जल स्वच्छता स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है? इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली waived the application fee for essential documents like caste, income and national certificate? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कि महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया गया है। दोस्तों प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग यानी ज्वाइंट रिवर कमीशन की बैठक कहां शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों कि ऑप्शन सी कोलकाता। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में शीतकालीन पर्यटन कार्यक्रम में भाग लिया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस वीडियो का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।